कहना है कि इनके पति को बचपन से ही दोनों गुर्दों में पथरियां थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान होते थे क्योंकि दर्द इतनी ज्यादा बढ़ जाती थी कि जो सहन से बाहर थी। जैसे साइज बढ़ गया, जैसे 22 और 23 mm की पथरियां हो गई, एक में 3 एक में 2। डॉक्टर्स ने इनका ऑपरेट कर दिया और क्या कहना है कि जैसे ऑपरेट करवाया कुछ महीनों के बाद वो पथरियां फिर से हो गई। सोच लो। इस सिस्टर का नाम शरणजीत कौर है, साथ में इनके पति हैं। ये पुराना तंदेल अमृतसर के रहने वाले अपोस्टल जी। इनका कहना है कि इनके पति को बचपन से ही दोनों गुर्दों में पथरियां थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान होते थे क्योंकि दर्द इतनी ज्यादा बढ़ जाती थी कि जो सहन से बाहर थी अपोस्टल जी। और बताते कि इसी वजह से ये दवाइयां खाते थे, इंजेक्शन लगवा रहे थे, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। ऐसे करके अपोस्टल जी इनको लगातार बचपन से लेकर बताते कि जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे इनकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी अपोस्टल जी। इसी बीच इनकी शादी हुई और बताते कि फिर प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ने लगी अपोस्टल जी। ये कारपेंटर का काम करते हैं, इसी वजह से ये कई बार काम पे नहीं जाते थे कई कई दिन, और रात को कई बार अपोस्टल जी इसी दर्द के कारण इनको उठा के डॉक्टर के पास लेके जाते थे, इंजेक्शन लगाते थे, दवाइयां खाते थे, तब जाके थोड़ा राहत मिलती थी। लेकिन उसके बाद फिर से अपोस्टल जी यही प्रॉब्लम थी। फिर अपोस्टल जी जैसे इतने सालों से गुर्दों में, दोनों गुर्दों में पथरियां थी, उसका साइज बढ़ गया। इन्होंने उसको निकलवाना क्यों नहीं? जी अपोस्टल जी जैसे साइज बढ़ गया, जैसे 22 और 23 mm की पथरियां हो गई, एक में 3 एक में 2, जिसकी वजह से बढ़ते बढ़ते इतने सालों में एक एक पथरी का साइज 22-23 mm हो गया। जी अपोस्टल जी। और एक गुर्दे में 2-3। जी अपोस्टल जी। ये तो बंदा मर जाएगा, क्योंकि कम से कम तुम्हें पता नहीं 22-23 mm जो होता है ना साइज, शोले का दाना होता है ना, उससे भी थोड़ा ऊपर हो जाता है 22-23 mm। सोच कर देखो, 2-2 3-3 एक 4 mm भी पथरी हो ना तो बंदे का बुरा हाल कर देती है। अच्छा फिर अपोस्टल जी बताते कि इसी वजह से इन्होंने अलग अलग जगहों पे, जहां पे इनको कोई बताता था, डॉक्टर से मेडिसिन खाई इन्होंने, देसी अंग्रेजी सब दवाइयां इन्होंने खाई, लेकिन कहीं से आराम नहीं मिला। साइज बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से अपोस्टल जी डॉक्टर्स ने इनका ऑपरेट कर दिया। और अपोस्टल जी बहुत बड़ा ऑपरेट किया इनका। दिखाओ। अच्छा इतना लंबा चौड़ा ऑपरेशन किया, दोनों तरफ किया? अपोस्टल जी एक तरफ किया इनका। हाँ बंद करो, आगे बताओ। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि जैसे ऑपरेट करवाया कुछ महीनों के बाद वो पथरियां फिर से हो गई। सोच लो। अच्छा उन्होंने निकाल दी जी, फिर से होगी। फिर से अपोस्टल जी पथरियां वैसे हो गई। ये फिर से तड़पते थे उस दर्द के कारण, काम नहीं कर पाते थे, बहुत ज्यादा दिक्कत थी। आखिर में डॉक्टर भी इनको बोलते थे कि काम मत करो, मतलब तुम्हें जान प्यारी है या काम प्यारा है, ऐसे करके अपोस्टल जी डॉक्टर भी इनको बोलते थे। ये बहुत परेशान थे भाई, और इनकी वाइफ बच्चे सब परेशान थे इनकी वजह से। तो मतलब ऐसे अपोस्टल जी इनको एक आदत बन चुकी थी कि सुबह उठते ही जैसे चाय पानी पिया, उसके बाद डॉक्टर के पास जाते थे, इंजेक्शन लगवाते थे, फिर थोड़ा बहुत काम कर पाते थे। ऐसे अपोस्टल जी रेगुलर इनकी रूटीन बन चुकी थी और ये बहुत परेशान थे अपोस्टल जी। फिर इनका कहना है कि फिर लॉकडाउन के दौरान अपोस्टल जी, लॉकडाउन से कुछ महीने पहले ये सुखपारायण मिनिस्ट्री में आए, और अपोस्टल जी 3-4 महीने तक जैसे मिनिस्ट्री में आए, इनको दर्द से राहत तो मिल गई, लेकिन अपोस्टल जी लॉकडाउन के कारण ये बैकस्लाइड हो गए, चर्च में आना इन्होंने बंद कर दिया। फिर लोकली पास किसी चर्च में इन्होंने जाना शुरू कर दिया। ये बताते कि वहां पे तेल पानी तो नहीं यूज करते थे, लेकिन जो यहां पे टीचिंग मिलती है वैसी टीचिंग इनको नहीं मिली। इनको परमेश्वर के राज्य के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, जिसकी वजह से इनकी जिंदगी में कोई भी आराम नहीं मिला। इनकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी और डॉक्टर्स ने फिर से ऑपरेट के लिए बोल दिया था। ऐसे करके अपोस्टल जी ये लगातार बचपन से इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, बहुत परेशान थे। फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि 4-5 साल वहां पे गए, कोई राहत नहीं मिली। फिर अपोस्टल जी जनवरी 2025 को फिर से ये सुखपारायण मिनिस्ट्री में आए, और अपोस्टल जी जैसे ही यहां पर आए, आपके द्वारा लेहन प्रार्थना हुई, उसके बाद ये बाई घर पर गए, तेज बाथरूम का प्रेशर आया, पथरियां बाहर चली गई, और उसी दिन से ये अच्छे से सो रहे हैं, कोई दर्द नहीं अपोस्टल जी, कोई मेडिसिन। पथरियां टूट के बाहर निकल रही थी जी, तो आपने कोई पकड़ी है हाथ में कि नहीं पकड़ी? नहीं जाने नहीं। हाँ जी मैंने जड़ी पथरी आ वो जो बाथरूम गया थे निकली थे, पर सांभी नहीं गई। अच्छा वो सांभी नहीं आपने? सांभी नहीं गई।
कितनी थी? एक नजर आई आपको? एक एडी मतलब मोटी। कई होगी टूट टट के, नकली होगी, हाँ। समझ नहीं आएगी ना कितनी आपको एक नजर आई। बिल्कुल नहीं है, दर्द बिल्कुल नहीं है। 2000 बिल्कुल कब ठीक है, मैं वापस डॉक्टर आए? को गया ही नहीं कहीं 2000 कब आया वापस? बताइए। जनवरी 2025 को अपोस्टल जी। इसी जनवरी को वापस आया, इतने जी। सालों बाद। जी अपोस्टल जी। और जैसे वापस आता है, प्रेयर रिसीव करता है यहाँ की, जी घर जाता है, वो टूटकर पथरियां बाहर जाती है। जी अपोस्टल जी। उस दिन से बंदा बिल्कुल फ्री है। जी अपोस्टल जी, उसी दिन से ये बंदा बिल्कुल फ्री है। इससे थोड़ी सी बात करो। जब आप बचपन से इन पत्थरियों से तड़फते थे, तो कैसी तड़फ थी वो आपकी? जिंदगी नरक भरी जिंदगी मेरी क्या बहुत। सोचते थे तुम? क्या इससे कैसे छुटकारा होगा? भी कदी मैं इतना बिल्कुल खड़ा नहीं हो सकता। हाँ, बस ऐसे हो गया। टेढ़े रहते थे ऐसे, बस सारे अपनी जिंदगी टेढ़े रहकर जी रहे थे। बिल्कुल नहीं, जैसे इस दर्द से, इस बीमारी से कैसे चाहते थे छुटकारा मिले? क्या करूं, क्या सोचते थे? ਚੱਤੋ ਪੈਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਚਿੜਚਿੜਾ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਵਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਗਿਣਿਆ उसकी ਗਿਆ। उसकी वजह से परेशानी की वजह से। परेशानी की वजह से। तो फिर आप क्या कहते हैं, जैसे इधर उधर जाते बड़ा के कहीं से राम मिलेगी, वो भी कोशिश की? नहीं मतलब 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ 5-4 ਸਾਲ ਉਲਝਿਆ ਰਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ। 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਵੇਂ पर ਸਾਲ जब आप प्रभु के पास आए, उससे पहले आप बहुत गए इधर उधर बाबाओं की जगह, हर जगह जैसे जाते लोग, बहुत गए। सब जगह गए कि छुटकारा मिले, हाँ जी, लेकिन नहीं मिला। नहीं मिला। फिर जब आप हमारी मिनिस्ट्री में आए, कुछ शिक्षा सीख गए आप आकर, बहुत सीख गए। फिर फिर मैं लॉकडाउन में भटक गए, फिर पीछे नहीं मुड़ के देखे, अगे अगे बढ़ी गया। लेकिन लॉकडाउन में भटक गए हाँ, हमारे चर्च से। बना रहा पर यीशु में रहे लेकिन छुटकारा नहीं मिला, तो तक नहीं आया, मतलब लोकल चर्च लागे लागे रहा। लागे रहा। हाँ जी, लेकिन जब वापस आया तो क्या मिला? फिर वापस अब फिर मजा आ रहा है जिंदगी जीने का। 25 में आया, बहुत बड़ी गवाही और परमेश्वर ने बनाई है मेरे पास। अपोस्टल जी एक कारपेंटर का काम करते हैं, बताते हैं कि पहले जब से ये काम करते हैं किसी के अंडर में रह के ये काम करते थे, लेकिन अपोस्टल जी जैसे ये हील हुए, इन्होंने बढ़ना शुरू किया, और जैसे जैसे आपके मुंह से ब्लेसिंग के वर्ड निकलते थे, उन वर्ड्स को इन्होंने रिसीव करना शुरू किया। और अपोस्टल जी अभी इनको परमेश्वर ने अपने शोरूम के साथ ब्लेस किया है, फर्नीचर के शोरूम के साथ। अपोस्टल जी तस्वीरें हमारे पास। देख लो खुदा का काम। ये है ब्लेसिंग, ये है आशीष इस मिनिस्ट्री में। राइट शिक्षा का असर, सही ज्ञान से, सही परमेश्वर के साथ चलने से ऐसी जिंदगियां ऊपर जाएगी आप लोगों, ऐसे आशीषों से भरोगे आप लोग। तारीफ करो जोर से इस गवाही के लिए।